योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। गीता में 47 श्लोक तक हम पहले पढ़ चुके थे और कृष्ण ने निष्काम कर्म योग के विषय में अर्जुन को बताया है। उन्होंने कहा है कि तू केवल अपने कर्तव्य का पालन कर, उस कर्तव्य का पालन करने से तुझे क्या फल प्राप्त होगा, अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, यह सोचना तेरा काम नहीं है। उस कर्तव्य कर्म को करने का क्या परिणाम होगा, यह सोचना भी तेरा काम नहीं है। तू केवल अपने कर्तव्य का पालन कर। और इसी को आगे समझाते हुए कहते हैं, इसी बात को आगे स्पष्ट करते हैं वो, योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ योग में स्थित होकर, कुरु करो कर्माणि कर्मों को, संगम त्यक्त्वा संगम आसक्ति को, त्यक्त्वा त्याग कर, धनंजय हे धनों के विजेता, हे दिग्विजय के समय शत्रु राजाओं से कर के रूप में धन वसूल करने वाले अर्जुन, तो हे धन के विजेता अर्जुन, तुम आसक्ति का त्याग करके योग में स्थित होकर कर्म करो। योग क्या? निष्काम कर्म योग में स्थित होकर। और आगे और स्पष्ट कर देते हैं योग शब्द को, सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्धि असिद्ध्यो सिद्धि और असिद्धि से, सफलता और असफलता से, समो भूत्वा समान होकर, सफलता और असफलता दोनों स्थितियों में समान होकर, समत्वम योग उच्यते। समत्वम समत्व को, ये समभाव से प्रत्येक परिणाम को स्वीकार करना, इस समत्व को योग कहते हैं। योग किसे कहते हैं? या कर्म योग, निष्काम कर्म योग किसको कहते हैं? सफलता असफलता दोनों ही स्थितियों को समान भाव से स्वीकार करना, दोनों स्थितियों में समान रहना, न सुखी होना न दुखी होना, इसको, इस समत्व को योग कहते हैं। तो योग के लिए यहाँ पर कृष्ण ने परिभाषा दी, समत्वम योग उच्यते, समत्व को योग कहा जाता है। ये जो समभाव है उसको ही योग कहा जाता है। कर्तव्य को करने के लिए कर्म करो, क्योंकि हमारा कर्तव्य है इसलिए हमें कर्म करना है। उससे हमें कुछ बहुत लाभ हो जाएगा या फिर हानि हो जाएगी, हमें सफलता मिल जाएगी या असफलता मिल जाएगी, इस विचार से कोई कर्म मत करो, ये हमारा कार्य नहीं है। तो धनंजय हे धनों के विजेता अर्जुन, संगम त्यक्त्वा सिद्ध्य सिद्ध्यो समः भूत्वा योगस्थ कर्माणि कुरु, आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता दोनों स्थितियों में समान रहते हुए योग में स्थित होकर कर्म करो। समत्वम योग उच्यते, इस समभाव को ही योग कहते हैं। ये जो समत्व की स्थिति है, सफलता असफलता को समान भाव से ग्रहण करने की स्थिति है, इसे ही योग कहते हैं। आगे समझाते हैं, दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणः फल हेतवः। दूरेण ही अवरम, ही क्योंकि, दूरेण दूर तक, बहुत अधिक, अवरम तुच्छ है, कर्म सकाम कर्म, इच्छा से किसी फल की कामना से कर्म करना, क्योंकि सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। बुद्धि योगात, इस निष्काम बुद्धि योग से, इस निष्काम कर्म योग से, धनंजय हे अर्जुन, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, तो इस समत्व बुद्धि की शरणम, शरण को, अन्विच्छ खोजो, इस समत्व बुद्धि की शरण में जाओ। कृपणः फल हेतवः, कृपणः दीन, फल हेतवः फल का कारण बनने वाले, जो स्वयं को फल का कारण समझते हैं, फल की कामना करते हैं, वे मनुष्य दीन होते हैं। वे अपनी आसक्ति में फंसकर, अपने मोह में फंसकर कर्म बंधन में बंधते हैं और दुख पाते हैं। तो धनंजय हे अर्जुन, बुद्धि योगात कर्म दूरेण अवरम, इस बुद्धि योग से, इस समत्व बुद्धि रूपी योग से कर्म, सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। धनंजय हे धनंजय, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, बुद्धि की शरण को प्राप्त करो, बुद्धि की शरण में चले आओ। ही क्योंकि फल हेतवः कृपणा, फल का कारण बनने वाले, जो स्वयं को फल का कारण समझते हैं, वे मनुष्य अत्यंत दीन होते हैं। या फल की कामना से जो कर्म करने वाले होते हैं वे अत्यंत दीन होते हैं। दीन क्यों होते हैं? क्योंकि जब आप कामना से कर्म करते हो तो वो जो फल है, अच्छा बुरा जो भी फल है, वो आपको बांध लेता है और
उस फल को भोगे बिना आपकी मुक्ति नहीं होती, क्योंकि आप ही ने मांगा था वो फल। अच्छा बुरा जो भी मिला अब आपको भोगना पड़ेगा और उसको भोगे बिना आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। तो व्यक्ति बड़े दुखी होते हैं अपने कर्म फल के जाल में फंसकर। इसलिए तू समत्व बुद्धि को धारण कर, तू निष्काम होकर कर्म कर, तुझे फल की कामना ही नहीं होनी चाहिए, तू कर्तव्य भाव से कर्म कर और फिर तुझे जो कुछ मिलता है उसको समत्व बुद्धि से स्वीकार कर। ऐसी स्थिति में कर्म तुझे नहीं बांधेगा, क्योंकि तुमने फल की कामना की ही नहीं। ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म किया कि जो काम है ईश्वर का काम है, बस मुझे तो करना है, मुझे दायित्व दिया गया है कि मैं कर्म को करूं, तो बस मैं कर्म कर रहा हूं और फल तो ईश्वर के हाथ में है, उसको जो देना है देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा। तो फिर वो फल तुम्हें नहीं बांधता। जब तक तुम्हारा शरीर है, जब तक तुम्हारा जीवन चल रहा है, तो एक प्राणी होने के नाते जो भी फल हैं वो तुम भोग रहे हो, लेकिन उसके बाद तुम्हारी मुक्ति हो जाती है। जो शरीर के धर्म है उनका निर्वाह करने पर बाद में तुम्हारी मुक्ति हो जाती, क्योंकि कर्मों के फल तुमने ईश्वरार्पण भाव से ईश्वर को अर्पित कर दिए और इसलिए वो फल अब तुम्हें नहीं मिलेंगे, तुम्हें नहीं बांधेंगे। फिर आगे कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्तो, जो बुद्धि से युक्त है, अभी समत्व की बात चल रही है, तो जो समत्व बुद्धि से युक्त है, जहाती छोड़ देता है, इह यहाँ, उभे दोनों को, सुकृत पुण्य और दुष्कृत पाप को। समत्व बुद्धि से युक्त व्यक्ति यहाँ पुण्य और पाप दोनों को छोड़ देता है। तस्माद् योगाय युज्यस्व, तस्मात इसलिए योगाय योग के लिए, युज्यस्व तत्पर हो जाओ, इसलिए इस समत्व योग का पालन करने के लिए तत्पर हो जाओ। योगः कर्मसु कौशलम, क्या है समत्व योग? कर्मसु कौशलम, कर्मों में कौशलम कुशलता, अपने कार्यों को कुशलता पूर्वक संपन्न करना ही योग है। आप फल की कामना नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि बेमन से काम को कर दोगे। काम को पूर्ण कुशलता के साथ संपन्न करना ही योग है। अपने पूरे मनोयोग से, अपने पूरे कौशल के साथ, अच्छी प्रकार से, जितना अच्छा आप कर सकते हो अपनी पूरी क्षमता से कार्य को संपन्न करना योग है, क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य है। अब फल क्या मिलेगा? मिलेगा तो अवश्य है, काम किया तो फल मिलेगा, लेकिन वो अच्छा बुरा क्या मिलेगा? आपने कोई कामना तो की ही नहीं कि मुझे ये मिले, तो जो भी मिलेगा वो आपको अच्छा ही लगेगा। यदि कोई व्यक्ति एक गंतव्य निर्धारित करके जा रहा है कि मैं 5 किलोमीटर चलूंगा तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा, एक लक्ष्य लेकर चल रहा है, एक कामना लेकर चल रहा है, और वह गलत रास्ते पर चल पड़ता है, वहाँ नहीं पहुँचता 5 किलोमीटर चलने के बाद भी, तो उसे दुख होगा कि मैंने इतना परिश्रम किया, व्यर्थ हुआ। पर कोई व्यक्ति बस ये सोचकर कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा होगा, या ये भी नहीं सोचकर कि ठीक है कुछ समय हमें चलना चाहिए, ये आवश्यक है कि हम कुछ समय चलें, इसलिए चल रहा है, 5 किलोमीटर वो भी चला, पर क्योंकि उसने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था, उसकी कोई कामना नहीं थी कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा चलकर, तो वो चलने के बाद भी प्रसन्न है, क्योंकि उसे कुछ चाहिए नहीं था। अब उसको स्वास्थ्य लाभ इत्यादि बहुत सारे लाभ तो होंगे सही, लेकिन उसने कामना नहीं की थी, तो वो जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट है, प्रसन्न है। ये फल की कामना नहीं करने के विषय में कृष्ण का कहना है। तो काम तो हमको करना है, पूरी कुशलता के साथ करना, यही योग है। हमें फल की कामना नहीं करनी, फल जो भी मिल रहा है उसको हमें खुशी खुशी स्वीकार करना है और कर्म को पूरी कुशलता से करना है। तो यही समत्व योग है, यही योग है कर्मों को कुशलता से करना और जो मिल जाए उसको खुशी से स्वीकार करना। तो इसको समत्व योग कहा है, इसी को कर्मों की कुशलता को योग कहा है। योग को स्पष्ट कर रहे हैं, निष्काम कर्म योग को स्पष्ट कर रहे हैं, उसी को समत्व योग कहा है। क्योंकि हमने कामना किसी भी फल की नहीं की, तो जो मिला हम उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे, इसलिए समत्व बुद्धि हो गई। और क्योंकि हम कर्तव्य समझकर कर्म कर रहे हैं, तो इसलिए हम अपनी पूरी क्षमता के साथ कर्म को करेंगे, वो कर्मों में कुशलता योग है। तो निष्काम कर्म योग को ही विविध रूपों में अलग अलग प्रकार से कृष्ण व्याख्यायित कर रहे हैं। अब वे कहते हैं कि कर्म में कुशलता ही योग है। तो समत्व बुद्धि से युक्त व्यक्ति यहाँ इस संसार में पुण्य और पाप दोनों को छोड़ देता है,
इसलिए हे अर्जुन, योग के लिए तैयार हो जाओ, योग में संलग्न हो जाओ। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है, कर्मों में कुशलता को ही योग कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम् ही, क्योंकि कर्मजम बुद्धि युक्ता इस समत्व बुद्धि से युक्त मनीषिणः बुद्धिमान व्यक्ति कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्मजम कर्म से उत्पन्न होने वाले फलम फल को त्यक्त्वा त्याग कर, क्योंकि समत्व बुद्धि से युक्त बुद्धिमान व्यक्ति कर्म से उत्पन्न फल को त्याग कर जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म के बंधन से मुक्त हुए पदम गच्छन्ति, पद को प्राप्त होते हैं, अनश्वर जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, परम पद परमात्मा के पद को। तो हे अर्जुन, समत्व बुद्धि से युक्त मनीषी व्यक्ति कर्म से उत्पन्न फल को त्याग कर जन्म बंधन से मुक्त होकर अनश्वर पद को प्राप्त करते हैं, परम पद को प्राप्त करते हैं, अर्थात वे उनका मोक्ष हो जाता है, जन्म के बंधन से वो छूट जाते हैं। जन्म मरण का बंधन क्यों रहता है? क्योंकि हम निरंतर कर्म करते हैं और उनके फल की कामना भी करते हैं। तो जब हम कर्म के फल की कामना करते हैं तो वो कर्म फल हमें मिलेगा, हमें बांधेगा और उन फलों को भोगने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। और जब हम निष्काम कर्म करते हैं, जब हम समत्व बुद्धि से युक्त होकर और फल का त्याग करके कर्म करते हैं कि जो मिले ईश्वर की इच्छा, उसको जो देना है दे, ना देना तो न दे, हमें तो कर्म करना है क्योंकि हमारा कर्तव्य है, कोई कामना हमारी नहीं है। जब इस बुद्धि से व्यक्ति कर्म करता है, ये विचार का ही अंतर है। कर्म दोनों करेंगे, एक सकाम भाव से करेगा, एक निष्काम भाव से करेगा। तो जब व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है तो क्योंकि फल का तो उसने पहले ही त्याग कर दिया, फल तो उसको चाहिए ही नहीं, अब ये तो ईश्वर की इच्छा है, उसको देना है जो दे, नहीं देना तो ना दे। तो वो कर्म फल मनुष्य को बांधता नहीं है, उसके जन्म मृत्यु का कारण नहीं बनता, क्योंकि फल का त्याग तो उसने कर दिया, उसने तो सब फल ईश्वर को अर्पण कर दिए। अब जब तक वो है तब तक कर्म कर रहा है, शरीर के अनुसार, शरीर धर्म के अनुसार वो फल भी भोग रहा है, लेकिन बाद में उसको फिर से जन्म लेना नहीं पड़ता, उसकी मुक्ति हो जाती है, वो परम पद को, ईश्वर के सामीप्य को प्राप्त कर लेता है, परम तत्व तक पहुंच जाता है। तो निष्काम कर्म योग जन्म बंधन से मुक्ति का बहुत सरल उपाय है। ये जो समत्व बुद्धि है, सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करने की बुद्धि है, बिना कामना के कर्म करना है, निष्काम कर्म है, ये मोक्ष का बहुत सरल उपाय है। तो कृष्ण यहाँ कुछ श्लोकों में निष्काम कर्म को समझा रहे हैं, इसके आगे भी थोड़ा सा समझाते हैं, इसको हम कल पढ़ेंगे।